हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी कक्षा 6 पूर्णांक 100 समय 2 घंटे 30 मिनट। तो बच्चों, ये आपका अंग्रेजी का पेपर है, यही जो अभी फरवरी मार्च में आप लोगों के हो रहे हैं बच्चों। तो इसे आप लोग एक बार ज़रूर देख करके जाइए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि बच्चों पेपर सेम उसी तरह आते हैं सभी में, चाहे जो बोर्ड हो बच्चों। तो आप लोग इसे देख करके और तैयार करके अच्छे से जाइए ताकि आपके अच्छे मार्क्स उठें। तो चलिए मैं इसे हल सहित आपको समझाता हूँ और बताता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिया गया है, कह रहा है निम्नांकित अंग्रेजी पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 1 है जो 5 नंबर का है। तो कह रहा है कुणाल वाज ए केयरलेस बॉय, ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, हिज पेरेंट्स ऑलवेज। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको मैं इसको अर्थ बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग अर्थ इसका देख लीजिए और इसे याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर देखो, तो इसके अर्थ में आप लोग ध्यान देंगे। तो पहला प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पर, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा बच्चों। तो क्या दिया गया है, कुणाल एक लापरवाह लड़का था, वह चीज़ों को बहुत लापरवाह तरीके से करता था। उसके माता पिता उसकी लापरवाही के लिए उसको डांटते थे। एक सुबह वह बहुत परेशान था, वह अपनी पेन खोज नहीं पा रहा था। उसको अंग्रेजी की टेस्ट देने के लिए पेन की आवश्यकता थी। उसको उसने हर एक जगह ढूंढा लेकिन उसको वह नहीं मिली। कुणाल को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था। तो बच्चों यह कहानी एक आपको पता होगा चैप्टर 12 से है, आप लोग याद करके जाइएगा। और यह बच्चों आपके लिए भी अच्छा उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह इस बच्चे के लिए है। यह टेस्ट देने के लिए पेन ढूंढ रहा था बच्चों, तो आप लोग पहले से ही पेन उन अपना रख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है निम्नांकित इंग्लिश पोयम का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया है टू लिटिल क्लाउड्स ऑन समर्स डे, ना बच्चों। तो यह आपका चैप्टर 9 से है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। मैं इसका अर्थ आप लोगों को दिखा रहा हूँ बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं इसका अर्थ। तो इसका अर्थ यहाँ देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो क्या दिया गया है कि दो छोटे बादल गर्मी के दिन में आसमान के बीच से उड़ते हुए जा रहे थे। वे इतनी तेज़ी से जा रहे थे कि उन्होंने अपने सरों को लड़ा लिया और दोनों ने रोना शुरू कर दिया। तो बच्चों वे दो बादल थे, उनका सर आपस में टकरा गया और उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो व्हाट डज INA स्टैंड फॉर। तो बच्चों यहाँ पर INA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इंडियन नेशनल आर्मी। आप लोग अपने बुक में मिला लीजिए बच्चों। अगला पूछा जा रहा है, यहाँ 2 प्रश्न देखो दिया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बच्चों अपने किताब से खोज करके। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर भरने के लिए दिया गया, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर LAD, तो यहाँ बीच में भरना था, O भर दीजिएगा, लोड हो गया। इसी तरह FT दिया था, बीच में दोनों खाली थे बच्चों, तो डबल O भर दीजिएगा। आगे दिया बच्चों GAE, तो बीच में आपको भरना है बच्चों, तो आप लोग भर दीजिएगा। यहाँ बीच में आप लोग क्या भरोगे बच्चों, तो यहाँ बीच में आप लोग D भरिएगा, ग्रेड, GRADE ग्रेड। आगे फिर 2 खाली था बच्चों, तो एप्पल भर दीजिएगा और इसमें मैंगो ना बच्चों। आगे अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलो। तो बच्चों यहाँ देखो, एक वचन से आपको बहुवचन बनाना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना है, सब में यस लगा देना है। डॉग में यस, कार में यस, बुक में यस, ट्रेन में यस, बस में यस लगा देना, ES लगाना बच्चों, बसेज। मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ बच्चों किस तरह आप लोग करोगे। देखो यहाँ पर देखो बच्चों दिया है डॉग, डॉग में आप लोग यस लगाओगे, डॉग्स हो जाएगा। कार में लगाओगे कार्स, बुक में लगाओगे बुक्स, ट्रेन में लगाओगे यस ट्रेन्स, बस में ES लगा देना बच्चों, बसेज।
ठीक बच्चों, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को, तो ये तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 हो गया अभी अभी हमारा। अब हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मीन्स होता है बच्चों उल्टा। यहाँ पर ब्लैक दिया है, न्यू दिया है, डे, लव, ब्यूटीफुल। तो चलिए मैं इसका उल्टा बताता हूँ आपको, आप लोग देख लीजिए बच्चों। क्या करना है बच्चों, देखो ब्लैक का हो जाएगा वाइट, न्यू का ओल्ड यानी पुराना, है ना बच्चों। तो दिन का रात, डे का नाइट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया हेट, है ना बच्चों। तो लव का हेट हो जाएगा। लव माने होता है प्यार करना, हेट माने होता है घृणा करना। और ब्यूटीफुल सुंदर, तो ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा भद्दा, है ना बच्चों। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न आपसे देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं के लिए आप लोग आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यह मेरी किताब है। तो दिस इज माई बुक, है ना बच्चों। आगे राम मेरा मित्र है, तो राम इज माई फ्रेंड। आगे बच्चों तो इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। ये लोग आप लोगों के लिए तो आता होगा बच्चों, बहुत कठिन नहीं है। आगे देखिए बच्चों, दिया आवश्यक कार्य पर जाने के कारण, तो प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के लिए लिखना, प्रधानाचार्य को लिखना। किसको, प्रधानाचार्य को लिखना है बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह लिखना है प्रधानाचार्य को, लेकिन इंग्लिश में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह लिखना है। देखो बच्चों यह आपका अवकाश है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो आप लोग अवकाश अपना याद करके जाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और इसी तरह आपको पेपर में अवकाश लिखना है, आप लोग इसे देख लीजिए बच्चों, ठीक है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ तक हो गया आपका। तो यहाँ पर ये बीमारी के लिए है बच्चों, तो आपको जो बोला जाए वही कीजिएगा। इसी तरह सेम आपको लिखना रहेगा, चाहे जिस पे आपको बोला जाए सेम वही लिखना होता है बच्चों, कुछ नहीं करना होता है। तो आप लोग पहले लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, इसके बाद अपने कॉलेज का नाम या अपने स्कूल का नाम लिखिएगा बच्चों। यहाँ पर टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम, इसके बाद आप कहाँ से हो वो लिखना है। सब्जेक्ट में आप किस विषय पर लिख रहे हो वो विषय लिखना है। अगर आप बीमारी पर लिख रहे हो तो बीमारी का, अगर कोई और चीज़ के लिए लिख रहे हो तो उसके बारे में। और बच्चों इसके बाद आपको लिखना होता है रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर सर को लिख ले रहे हो तो सर, अगर मैडम के लिख रहे हो तो मैडम, ठीक बच्चों। तो जिसके लिए आप लिख रहे हो उसका यहाँ पर रहेगा सर या मैडम। इसके बाद आई बिग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक बच्चों। तो इसी तरह आपको लिखना है। इसके बाद थैंक यू, थैंक यू लिखने के बाद योर ओबिडेंटली नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, है ना बच्चों। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर एस्से या निबंध लिखिए। द डॉग, माई बेस्ट फ्रेंड, द काऊ या माई स्कूल। तो चलिए मैं आपको बेस्ट फ्रेंड पर लिखकर दिखाता हूँ बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड पे आपको एस्से लिखना है। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो तुम्हारा दोस्त हो उसका नाम लिख दीजिएगा बच्चों। ही इज माई क्लासमेट, ही इज 10 year old। इसके बाद बच्चों ही लिव्स नियर माई हाउस, ही इज वेरी गुड इन स्टडीज। आगे ही फेवरेट सब्जेक्ट, हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज एन इंग्लिश, हिज फेवरेट कलर्स इज ब्लू। आगे ही ऑलवेज हेल्प मी, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। आई लव हिम वेरी मच, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना बाबू। तो इसी तरह आपको करना है। अगर लड़कियाँ लिख रही हैं बच्चों तो लड़कियाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ही है आप लोग ही के तरह
यहाँ पर सी लगाइएगा, सब जगह सी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग कर सकते हो अच्छे से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बस प्रश्न यहीं तक थे हमारे ख्याल से। आप लोग इसे देख लीजिए पेपर को एक बार, और पेपर आपका प्रश्न यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह आपके लिए नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। अर्धवार्षिक, वार्षिक, हर एक पेपर आपके लिए लाता रहूँगा। बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।